गए पेपर्स में से उठाया हुआ ये क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ देखा हो आज तक मैंने तो नहीं देखा और डिफरेंट है। तो इसमें हमें कहा गया है कि एक मोड दिया हुआ है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 75। ठीक है, मतलब कल ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो एक बार तो आप सोचोगे कि क्या है, सॉल्व कर लोगे, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ इट विल मेक यू पॉज एंड थिंक फॉर अ वाइल। तो हम मेरा ना पढ़ाने में या डिफरेंट क्वेश्चंस कराने का मोटिव यही होता है कि आपका वो इनिशियल शॉक पीरियड है ना, वो रिकवरी टाइम बहुत जल्दी आ जाए, शॉक पीरियड कम से कम हो, आप शॉक बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करके पिकअप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उस एक क्वेश्चन की वजह से पूरा पेपर खराब ना करो। तो आइए इस क्वेश्चन पर मोड दिया हुआ है 75, मॉडल क्लास दी हुई है 65 to 80, बिल्कुल ठीक है, मॉडल क्लास इज 65 to 80। फिर कहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। आपको पता है ना, हम मोड के फॉर्मूला को अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, मोड इज L1 विच इज लोअर लिमिट, L लिख लो, L1 नहीं लिखना तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसको मल्टीप्लाई किया H से। ठीक है ना, तो क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, अब बताओ ये प्रिसीडिंग मॉडल क्लास वाली क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, F1 F0 F2, सोचो, है ना, क्योंकि प्रिसीडिंग कहा है तो वो F0 हुई, तो F0 आपको 6 दी हुई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो इसका मतलब वो आपको F2 दी हुई है, तो F2 8 आ गया। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो हमें फाइंड करनी है F1 की वैल्यू। ये एज आपको केस स्टडी का क्वेश्चन या आपको एज ये एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, डिफरेंट है, पेपर को मुझे थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो ये मैं क्वेश्चन जरूर डालूंगी बिकॉज डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी बीन न्यू। ठीक है ना, और एल क्या हो गया आपका 65 हो गया, और आप बता सकते हो एच क्या होगा, है ना, तो वो होगा 80 माइनस 65, 80 में से 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 15, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा इट विल बी 15, राइट। तो अब मैं पुट करती हूँ 75, एल हमने कितना लिखना है 65, F1 हमारे पास क्या है वो तो हमें निकालनी है, माइनस F0 करेंगे, F0 क्या है 6, और नीचे करेंगे 2F1, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे माइनस 6, और फिर ये माइनस 8 और ये मल्टीप्लाई होगा 15 से। अब जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना कैलकुलेशंस में भी, मैं हमेशा क्या करती हूँ, इस 65 को यहाँ ले जाती हूँ, ये माइनस हो जाएगा 10, और देखो F1 माइनस 6 यहाँ पे स्टेप कर रही हूँ, वरना मैं 2 स्टेप्स कैलकुलेशन के इकट्ठे ही कर देती हूँ। ये 15 है, इस 15 को भी ले गई, तो 15 को दूसरी साइड तरफ ले गई, और देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी 2/3 F1 माइनस F6, और सॉरी F1 माइनस 6, ठीक है ना, F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आ जाएगा 4F1 माइनस 28 इक्वल्स टू 3F1 माइनस 18। साइंस का बहुत ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी में ना, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ना एक्साइटमेंट होती है कि हाँ हमें आ गया आ गया, तो उस चक्कर में ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम गलत कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा पेपर में ओवरवेलम नहीं होना है, ठीक है ना, पेपर आता होगा, बहुत अच्छे से तैयारी की है तो सारा सॉल्व होगा, लेकिन ओवरवेलमिंग में कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, तो वही माइनस प्लस की गलती, कुछ डिवीजन की गलती, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई साइन की गलती, प्लीज ध्यान देना। और कभी कभी तो इतनी बड़ी है कि हम लोग जैसे 85 माइनस 80 माइनस 65 किया तो उसके आंसर को गलत लिख देते हैं, देन समटाइम्स वी कॉपी द स्टेटमेंट रॉन्ग, वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है कि हम पेपर देखकर इतना एक्साइटेड हो गए, इतना खुश हो गए कि आता है आता है आता है, कि कुछ ना कुछ हमने गलती कर दी। तो ये पेपर जो होता है ना, आपको यही सब फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको सिखाता है, ठीक है, कि ओवरवेलम नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। तो हमारा देखो आंसर भी आ गया बात करते करते, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 10। मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ठीक है, नहीं सॉल्व किया होगा, आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी दी होगी, आपने मोड बहुत बार निकाला होगा, लेकिन ये चीज बाय डेफिनेशन हर एक वैल्यू फाइंड करना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना, ये जो चीज है दिस इज समथिंग डिफरेंट, एंड होपफुली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और बोर्ड में हम बहुत अच्छा स्कोर करें। बाय बाय।